हरी नैया मेरी पार, तुम बिन कौन बचावनहार। करो हरी नैया मेरी पार, तुम बिन कौन बचावनहार। यह जग पारावार, करो हरी नैया मेरी पार। पाप प्रलोभन इंजन भगवन, पाप प्रलोभन इंजन भगवन। खींच करी मझधार, खींच करी मझधार। करो हरी नैया मेरी पार, तुम बिन कौन बचावनहार। धन के वट माया के मद में घेरा पंचमकार। धन के वट माया के मद में घेरा पंचमकार। ढीली पड़ गई सूरत की डोरी, ढीली पड़ गई सूरत की डोरी। स्वामिन तुम्हें विचार, करो हरी नैया मेरी पार। तुम बिन कौन बचावनहार। बार बार टकरत दूषक दुख, बार बार टकरत दूषय दुख। टूट गया पलवार, टूट गया पतवार। नाव पुरानी झांझरी हो गई, नाव पुरानी झांझर हो गई। क्षण में डूबनहार, करो हरी नैया मेरी पार। तुम बिन कौन बचावनहार। बल्ली हाथ गहो करुणा कर, बल्ली हाथ गहो करुणा कर। पार करो करतार, तुम बिन कौन बचावनहार। करो हरी नैया मेरी पार, तुम बिन कौन बचावनहार। यह जग एक पारावार, करो हरी नैया मेरी पार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है राजा केशी ध्वज और खांडिक की कथा है। बहुत सुंदर कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरह। पाराशर जी बोले, वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं। स्वाध्याय से योग का, योग से स्वाध्याय का आश्रय लें। इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित ज्ञान के विषय होते हैं। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को मांसमय चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही दो नेत्र बताए गए हैं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी बोले, भगवत्वंस्त्वमहं योगम ज्ञातुमिच्छामि तं वद। ज्ञाते यत्राखिलाधार
पश्येयम परमेश्वर। मैत्रेय जी बोले, भगवान जिसे जान लेने पर मैं अखिलधार परमेश्वर को देख सकूंगा, उस योग को मैं जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। पाराशर जी बोले, पाराशर उवाच यथा केशिध्वज प्राह खांडिक्याय महात्मने जनकाय पुरा योगम तम हम कथयामि ते। पाराशर जी बोले, पूर्व काल में जिस प्रकार इस योग का केशिध्वज ने महात्मा खांडिक्य जनक से वर्णन किया था, वह मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी बोले, खांडिक्य को भवद ब्रह्मान् को वा केशिध्वज कृति कथम तयोश संवादो योग संबंध भावान भूत। मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण, यह खांडिक्य और विद्वान केशिध्वज कौन थे? उनका योग संबंधी संवाद किस कारण से हुआ था? पाराशर उवाच धर्मध्वजो वै जनकस्य पुत्रो मितध्वज कृतध्वजस्य नाम शीतध्यात्मरतिर्नृपः कृतध्वजस्य पुत्रो भूत् ख्यातः केशिध्वजो नृपः पुत्रो मितध्वजस्यापि खांडिक्यजनको भवेत् तावु भावपि चैवासा बिजुगीषु परस्परं केशिध्वजेन खांडिक्य परोपितः पुरोदशो मंत्रिभिश्च समवेतोल्पसाधनः राज्यान्निकृतस्तोथ दुर्गारण्य चरणो भवेत्। पाराशर जी बोले, पूर्व काल में धर्मध्वज नामक एक राजा थे। उनके अमितध्वज और कृतध्वज नामक दो पुत्र हुए। उनमें कृतध्वज सर्वथा अध्यात्म शास्त्र में रत रहता था। कृतध्वज का पुत्र केशिध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमितध्वज का पुत्र खांडिक्य जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खांडिक्य कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण था और केशिध्वज आत्मविद्या का विशेषज्ञ था। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे। अंत में कालक्रम से केशिध्वज ने खांडिक्य को राज्य से अच्युत कर दिया। राज्य भ्रष्ट होने पर खांडिक्य पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी सामग्री लेकर दुर्गम वन में चले गए। केशिध्वज ज्ञान निष्ठ था तो भी अविद्या कर्म द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।